महाराष्ट्र के 10 सबसे फेमस वाटरफॉल। नंबर 1 कालू वाटरफॉल। महाराष्ट्र के मालशेज घाट में ऊंचे पहाड़ से गिरते हुए वाटरफॉल को गॉड वैली के नाम से जाना जा रहा है। कालू झरना महाराष्ट्र के मालशेज घाट के पास एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। दिन ब दिन ये झरना अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस कालू झरने की खूबसूरती मानसून के दौरान और भी बढ़ जाती है, जिसे देखने सैकड़ों ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमी आते हैं। कालू झरना 1200 फीट की ऊंचाई के साथ मालशेज क्षेत्र का सबसे ऊंचा झरना है। ये झरना ऊपर से नीचे तक 5 खंडों में गिरता है। ऊपर से देखने पर केवल एक भाग ही दिखाई देता है। 5 खंडों की खूबसूरती देखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं खूबसूरती अक्सर खतरनाक होती है। ये कहावत इस झरने पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, मानसून यानी जुलाई अगस्त के दौरान ये झरना थोड़ा खतरनाक हो जाता है, इसलिए मानसून में इस झरने की ट्रैकिंग सावधानी से करनी पड़ती है। 5 खंडों की खूबसूरती देखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं खूबसूरती अक्सर खतरनाक होती है। ये कहावत इस झरने पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, मानसून यानी जुलाई अगस्त के दौरान ये झरना थोड़ा खतरनाक हो जाता है, इसलिए मानसून में इस झरने की ट्रैकिंग सावधानी से करनी पड़ती है। कालू वाटरफॉल का निकटतम रेलवे स्टेशन कल्याण जंक्शन है, जहाँ से आपको खिरेश्वर गाँव तक पहुँचने के लिए निजी टैक्सियों आदि की सुविधा मिल जाएगी। खिरेश्वर गाँव कालू झरने का बस गाँव है, जहाँ से कालू झरने की यात्रा शुरू होती है। नंबर 2 देवकुंड वाटरफॉल। ये झरना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल है। देवकुंड झरने का निकटतम रेलवे स्टेशन खपोली है और इसका बस पॉइंट भीरा गांव है, जहां से देवकुंड झरने तक की यात्रा शुरू होती है। मुंबई के नजदीक होने के कारण यहां पर्यटकों का तांता लगा रहता है। आप मुंबई से 2 घंटे में इस खूबसूरत जगह पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको भीरा गाँव पहुँचना होगा। आप हरी भरी घाटियों के रास्ते से होते हुए यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। देवकुंड की खासियत यह है कि यहाँ साल के 12 महीने पानी बहता रहता है और इसी वजह से यह जगह पिकनिक या फैमिली आउटिंग के लिए परफेक्ट है। अगर आप पहली बार देवकुंड जा रहे हैं तो स्थानीय गाइड की मदद भी ले सकते हैं, जो 300-400 रुपये तक चार्ज करते हैं। यहाँ आने वाले कई पर्यटक 1 या 2 दिन रुकना भी पसंद करते हैं। यहाँ जाने की योजना बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि यहाँ की यात्रा को यादगार बनाया जा सके। नंबर 3 बावली वाटरफॉल। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। बावली वाटरफॉल के पास बावली बांध भी है, जिसमें बावली झरने का पानी गिरता है। आप चाहें तो बावली डैम भी जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बावली वाटरफॉल से सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। बावली वाटरफॉल का निकटतम रेलवे स्टेशन इगतपुरी है और बस गांव बावली गांव है, जहां से आप बावली झरने तक ट्रैक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कसारा घाट का आनंद लेते हैं और झरने का आनंद लेने आते हैं। नंबर 4 तमहिनी घाट वाटरफॉल। पुणे। तमहिनी घाट भारत के महाराष्ट्र में मुलशी और तमहिनी के बीच स्थित एक पहाड़ी मार्ग है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के शिखर पर स्थित तमहिनी घाट महाराष्ट्र में अपने प्राकृतिक झरनों, झीलों और प्राकृतिक वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त और सितंबर है। मानसून में इस समय घाट हरियाली से घिरा रहता है। ये घाट प्रकृति स्पर्श का एहसास कराता है। इस घाट की घाटियाँ प्राकृतिक हरे रंग से घिरी हुई एक यादगार पेंटिंग की तरह दिखती हैं। तमहिनी घाट मुलशी बांध के ठीक पीछे है और यह वह मार्ग है जो पुणे को कोंकण से जोड़ता है। पुणे से कोंकण या गोवा जाने वाले लोगों को इस पर्यटन स्थल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हर साल कई पर्यटक घाट पर आते हैं। घाट के ठीक नीचे मुलशी नदी सर्दी और गर्मी के मौसम में अभियान के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 5 बीकर वाटरफॉल। यह महाराष्ट्र का एक अज्ञात वाटरफॉल है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है। बेकर वाटरफॉल फिलहाल ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन यह एक खूबसूरत वाटरफॉल है, जिसके बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा। बेकर फॉल्स का निकटतम रेलवे स्टेशन कर्जत रेलवे स्टेशन है और निकटतम गांव बेकर गांव है। नंबर 6 मालेश्वर वाटरफॉल। मालेश्वर वाटरफॉल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित संगमेश्वर में एक जगह है। यह अपने भगवान शिव मंदिर मालेश्वर मंदिर और एक सुंदर वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। ये वाटरफॉल बाव नदी का उद्गम स्थल है, इसलिए इसे धारेश्वर वाटरफॉल भी कहा जाता है। इस वाटरफॉल को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून के बीच का है। जून से सितंबर तक इस वाटरफॉल का प्रवाह पूरे जोरों पर होता है और साथ ही इस मौसम में ये हरे भरे आकर्षक पहाड़ों से घिरा रहता है। बरसात के मौसम में 2500 फीट की ऊंचाई से 7 चरणों में गिरने वाला यह वाटरफॉल हजारों वर्षों में सह्याद्री की सतह को नष्ट कर चुका है। यदि आप जल शक्ति द्वारा बनाई गई इस मूर्तिकला को देखना चाहते हैं तो आपको मालेश्वर के सामने स्थित पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ना होगा। नंबर 7 दोडानी वाटरफॉल। यह वाटरफॉल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है, जिसका निकटतम रेलवे स्टेशन पनवेल है और इसका बस गांव दोधानी गांव है। दोधनी वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 30 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आपको बता दें कि दोधानी वाटरफॉल का पानी माथेरान पर्वत से गिरता है।
दोधनी वाटरफॉल के पास गोडेश्वर बांध भी है, जहां आप दोधनी वाटरफॉल घूमने के दौरान जा सकते हैं। नंबर 8 क्यून फॉल्स लोनावाला एंड खंडाला वैली। कुने फॉल्स लोनावाला के मध्य में स्थित है और खंडाला घाटी एक 3 स्तरीय वाटरफॉल है जिसकी कुल ऊंचाई 200 मीटर 600 फीट है। सबसे ऊंची बूंद 100 मीटर है। ये झरना भारत का 14वां सबसे ऊंचा झरना है और महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। ये झरना पुणे जिले के कुने गांव में स्थित है। इसके पास ही एक चर्च भी है जिसे कुने चर्च के नाम से जाना जाता है, जो कुने झरने तक पहुंचने के लिए ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। सह्याद्री पर्वत की पृष्ठभूमि में स्थित इस झरने में सुंदर हरियाली का दृश्य है, जो मुंबई पुणे के पास घूमने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। इस झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय मानसून के मध्य में है, यानी जुलाई से सितंबर के मध्य तक, क्योंकि इस दौरान मौसम स्वर्ग की यात्रा करने जैसा होता है। नंबर 9 कटलधर वाटरफॉल। यह वाटरफॉल महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, जिसे आप लोनावाला जाकर देख सकते हैं। दोधनी वाटरफॉल देखने आने वाले पर्यटकों को पहले 1 से 1.5 घंटे तक रिवर्स यानी नीचे और ऊपर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। आप चाहें तो दोधनी वाटरफॉल के साथ साथ राजमाची किला भी देख सकते हैं। दोधनी झरने का निकटतम रेलवे स्टेशन लोनावाला है। नंबर 10 डिक्सल वाटरफॉल। डिक्सल वाटरफॉल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। डिक्सल वाटरफॉल का निकटतम रेलवे स्टेशन भिवपुरी है और निकटतम गांव पाली है। डिक्सल वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 15 मिनट तक ट्रैक करना होगा। डिक्सल वाटरफॉल जाते समय आपको धूम झील भी देखने को मिलेगी, जहां आप चाहें तो कुछ समय बिता सकते हैं। कॉर्बेट पॉइंट तक ट्रैक के दौरान आपको डिक्सल वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।